और उनको ज्ञान हो गया है, तत्व ज्ञान हो गया है कि हर हाल में चाहे पानी आए, चाहे बारिश गिरे, चाहे कुछ भी आए, इन लोग अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलते हैं। आजकल का जगत संसार जो है मतलब पिकनिक और पार्टी सबको एक तरह का मनोरंजन का अपना साधन बना लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखते होंगे आजकल कितने मतलब सेकंडों में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चलते फिरते कोई मर जा रहे हैं। आज शादी ब्याह होता है उसमें दहेज नहीं लेते हैं, चोरी लवारी नहीं करते हैं, और फिल्म वगैरह कुछ भी नहीं देखते और सिर्फ भक्ति करते हैं और अपना जीवन यापन भी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो हैं तो शास्त्र में प्रमाण सहित ये भक्ति बताते हैं, इसलिए इसमें मुक्ति है। और जो है वो लोग जो है तो शास्त्र के विपरीत ज्ञान बताते हैं, इसलिए उसमें मुक्ति संभव नहीं है। ठंडी था, रात को बरसात भी हुई थी, घर में आराम करना चाहिए, लेकिन सत्संग अब सुनने के लिए आए हैं। क्या मिलता है आप लोगों को? हम संत रामपाल जी का अनुयायी है तो हमको सत्संग ही अच्छा लगता है। और घर में बैठकर हम क्या करेंगे, और सत्संग सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जो संत जी का बताए हुए रास्ता में चलेंगे तो हमको आने वाला समय में मुक्ति मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, ऐसे न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर सिटी में ऐसे न्यूज की टीम जो है फिर से यहाँ आई हुई है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, ये लोग जो है आज इतनी जोर से ठंडी थी, बरसात भी हुई थी, लेकिन किसी प्रकार परवाह ना करते हुए यहाँ सत्संग में लोग फिर से इतना भीड़ लगा करके जो है सत्संग देख रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से लोग कैसे प्रभावित हैं, इतनी आस्था क्यों इनके ऊपर बनी हुई है? ना किसी प्रकार के ठंडा, ना बरसात, ना गर्मी को परवाह न करते हुए ये लोग कहीं भी सत्संग समागम या तो कोई भी उनका कार्यक्रम रहता है, ये लोग उमड़ उमड़ के जाते हैं। चलिए हम आज इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ऐसा क्यों, क्या जरूरी है जो इस प्रकार से आप लोग करते हैं। यहाँ खड़े हैं, इनसे जानते हैं आखिर हम लोग आए हैं इतनी ठंडी में, लोग कैसे यहाँ आते हैं और इनकी आने का क्या फायदा मिलता है। भाई साहब नमस्कार। सत्साहब जी, आप कहाँ से हैं? लिब्रा से हूँ मैं। इतनी ज़्यादा गाड़ी लगी हुई है यहाँ, ये लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं कुछ बताएंगे? ये अलग अलग जगह से आए हैं भगत जी, और विशाल सत्संग यहाँ पर हो रहा है, एक दिवसीय संत रामपाल जी महाराज जी का, इसलिए। और हमारी सेवा जो ही लगी हुई है गाड़ी को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए। आज इतनी जोर से बारिश हुई थी रात को और ठंडा भी पड़ा था, फिर भी किसी प्रकार परवाह न करते हुए लोग आए हैं। क्या उद्देश्य है इन लोग का? भगत जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और उनको ज्ञान हो गया है, तत्व ज्ञान हो गया है कि हर हाल में चाहे पानी आए, चाहे बारिश गिरे, चाहे कुछ भी आए, इन लोग अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलते हैं। जितने भी इनके अनुयायी हैं, ये शास्त्र अनुसार इनका भक्ति जो चलता है और इनसे उनको बहुत लाभ मिलता है, इसलिए सारे भगत जन यहाँ पर आते हैं। चलिए ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। सत्संग यहाँ जो है एक सर जी खड़ा है, इनसे जानते हैं आखिर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है किसी प्रकार की परवाह न करते हुए यहाँ समागम मिलने, सत्संग देखने के लिए क्यों आते हैं, क्या उद्देश्य है उन लोगों का? सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, ये लोग किसी प्रकार की कोई परवाह न करते हुए यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हैं, इन लोग का क्या उद्देश्य है कुछ बताएंगे? इनका एक ही उद्देश्य है, सत्य भक्ति करना, और सत्य भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताया हुआ है। उनके शिष्य उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, और कहीं भी उनको सत्संग हो या पुस्तक सेवा हो या किसी प्रकार के समागम हो, वहाँ पे जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर भी सत्संग हो रही है, सारे हमारे सरगुजा जिला के जितने भगत समाज हैं वो उपस्थित हुए हैं, और जो जगत भी होंगे जो सत्संग सुनने आए होंगे और भक्ति करना चाहते होंगे, उनको यहाँ बुलाया गया हो। एक चीज़ बताएंगे सर, संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है बहुत बड़ा बताते हैं, समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, क्या कारण है? हाँ जी, इनका बड़ा योगदान तो है। जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी प्रकार का नशा नहीं करते, शादी ब्याह होता है उसमें दहेज नहीं लेते हैं, चोरी लवारी नहीं करते हैं, और फिल्म वगैरह कुछ भी नहीं देखते और सिर्फ भक्ति करते हैं और अपना जीवन यापन भी करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। यह नजारा है सत्संग स्थल का, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर गहरी श्रद्धा के साथ सत्संग का आनंद ले रहे हैं। अनुशासन और शांति का यह अद्भुत संगम यहाँ के माहौल को और भी पवित्र और प्रेरणादायक बना रहा है। दर्शकों, अभी जो है हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं
इन लोग से जुड़ चुके हैं। चलिए इन लोग से जानते हैं आखिर ये लोग जो है इतनी उम्र में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए यहाँ इतनी दूर से क्यों आए हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्ते सर। आप कहाँ से आए हैं। हम ग्राम चिरंगा नवापारा विकास खंड लुंड्रा से आए हैं। आप लुंड्रा से अंबिकापुर में आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ। हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का अनुयायी है। अब यह हम सत्संग सुनने के लिए ही आए हैं। दादाजी ये ठंडी था, रात को बरसात भी हुई थी, घर में आराम करना चाहिए, लेकिन सत्संग अब सुनने के लिए आए हैं, क्या मिलता है आप लोगों को। हम संत रामपाल जी का अनुयायी है तो हमको सत्संग ही अच्छा लगता है। और घर में बैठकर हम क्या करेंगे, और सत्संग सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जो संत जी का बताए हुए रास्ता में चलेंगे तो हमको आने वाला समय में मुक्ति मिलेगा। ये मुक्ति का जो मार्ग है ये तो अन्य धर्म गुरु लोग भी बताते हैं कि ये जो हम लोग क्रियाक्रम बता रहे हैं ये मुक्ति का मार्ग है, लेकिन यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने से ही कैसे मुक्ति संभव है, सब बताएंगे। ऐसे इसमें मुक्ति होती है जैसे संत रामपाल जी महाराज जो है तो शास्त्र में प्रमाण सहित ये भक्ति बताते हैं, इसलिए इसमें मुक्ति है। और जो है वो लोग जो है तो शास्त्र के विपरीत ज्ञान बताते हैं, इसलिए उसमें मुक्ति संभव नहीं है। अन्य धर्म गुरु जो है ये शास्त्र के विपरीत ज्ञान बताते हैं, विपरीत ज्ञान बताते हैं, वो शास्त्र के अनुसार नहीं बताते हैं। ये आपको कैसे पता चलता है कि हमारे गुरु जी शास्त्रों के अनुसार से भक्ति बताते हैं और अन्य धर्म गुरु जो है शास्त्र के विपरीत बताते हैं, कैसे पता चलता है आपको। ये ऐसे पता चलता है कि हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, ये पूरा शास्त्र ला खोल खोल के दिखाते हैं। हाँ, अंगूठी पर करके दिखाते हैं कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। और दूसरे धर्म के गुरु जी हैं तो वो शास्त्र में प्रमाण नहीं बताते हैं। दादाजी एक बात बताएंगे, आप इतनी उम्र है, क्या आप शास्त्रों को समझ पाते हैं क्या कि सही बता रहे हैं। तो भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा है, बताते हैं तो हम भी खोल के देख लेते हैं कि हाँ इसमें सही ऐसा लिखा है, इसलिए विश्वास होता है। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं ये शास्त्रों से प्रमाणित है। ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। ये लोग जो है बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति बताते हैं उससे जो है मुक्ति मिलता है। यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हैं जो अभी युवा हैं। इन लोग का उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पढ़ाई लिखाई अभी कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक जो है अभी से ये संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनना आरंभ कर दिए हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं ये लोग किसी प्रकार की जो है आडंबर बुराई या किसी प्रकार की जो गलत चीज होती है ये सब चीज नहीं करते हैं। लोग जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। आप लोग जो है अभी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए आए थे। अभी देखा जाए तो नवयुवक जितने भी हैं सब अपने स्तर पर जो है नया साल की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं पार्टी मनानी है, कहीं पिकनिक जाना है, लेकिन आप लोग सत्संग में आए थे। क्या कारण बनता है कि आप लोग पिकनिक वगैरह नहीं मनाते हैं। नहीं सर जी, हम लोग नहीं मनाते हैं। परमात्मा की एक वाणी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरव से पत्ता टूट गिरे, बहुत न लागे डार। अर्थात मनुष्य जीवन हमें 84 लाख योनियों के पश्चात एक बार मिलता है। उसी प्रकार जैसे पेड़ के पत्ते एक बार टूट के गिर जाता है तो दोबारा नहीं उसी पेड़ पे लगता है, उसी प्रकार हमारा मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन हमें सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। अच्छा बताएंगे, क्या आप लोग कोई पिकनिक वगैरह नहीं मनाते क्या। जी नहीं, हम कोई पिकनिक नहीं मनाते हैं जी। क्या कारण है। बाकी सब जितने भी नवयुवक हैं सब अभी मतलब पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोग को भी लेकर के पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन आप लोग जो पिकनिक मनाते हैं क्या कारण है। आजकल का जगत संसार जो है मतलब पिकनिक और पार्टी सबको एक तरह का मनोरंजन का अपना साधन बना लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि पिकनिक मनाने से हमें क्या, एक तो खर्चा ही होगा, और जो चीज़ हम पिकनिक में जाके खाएंगे या फिर घूमेंगे वही चीज़ हम घर में ही खाएंगे बना के, तो वो भी ठीक है। पिकनिक फालतू ये सब बेकार की चीज़ें हैं, पिकनिक सब मनाना, इसीलिए हम लोग नहीं मनाते हैं जी। एक चीज है सर तो बताएंगे, जो है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं ये लोग किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं करते हैं, और देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भक्ति जो है बुढ़ापे में करना चाहिए, लेकिन अभी नवयुवक हैं, आप लोगों को खेलने पढ़ने का उम्र है, क्या कहेंगे। जी देखिए, जो ऐसे बोलते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में करना चाहिए, तो उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप लोग देखते होंगे आजकल कितने मतलब सेकंडों में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चलते फिरते कोई मर जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को पता है कि आपका उम्र कितना लंबा होगा, क्या आपको कोई बताया है।
जो आप लोग ऐसे बातें करते हैं, तो आप लोगों से प्रार्थना है दास का कि आप लोग एक बार जरूर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग को सुने और उसमें क्या बताया गया है उसमें उसको एक बार विचार करें। फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भक्ति जो है बुढ़ापे में ना करके जब से आप लोगों को सद्ज्ञान प्राप्त होता है तब से ही भक्ति करना उचित आप लोगों को लगने लगेगा। जी ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। सच्चा है जी। जी, हम परमात्मा जी की एक वाणी से समझाना चाहेंगे लोगों को। जैसे कि परमात्मा जी बताए हैं, न जाने एक काल की कर डारे, किसविद ढल जा पासावे, जिन्हाने सिर के मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हासावे। इस वाणी का क्या अर्थ बनता है? इस वाणी के माध्यम से परमात्मा जी हमको बताए हैं कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक इसे कहते हैं, हमारा मृत्यु काल कब, काल के दूत हमको कब मार दें इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। तो इसलिए हमको भक्ति करना चाहिए, इसको बताए हैं। आप लोग मेला वगैरह नहीं जाते थे? देखिए, हम लोग मेला वगैरह, पिकनिक सिकनिक वगैरह, कोई भी पार्टीज वगैरह में हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि देखिए ये मेला सेला वगैरह में जो भी जाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर के शराबी कबाबी नशीली व्यक्ति लोग ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे और वहाँ पे रहता भी कुछ नहीं है, बहुत सारा भीड़ रहेगा। और वहाँ देखिए देखने के लिए भी मिलेगा, जैसे कि बहुत जगह गाना वगैरह बजता रहता है, वहाँ डांस करते हैं अश्लील गाना में, और वहाँ पे हम लोग जाकर कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग लायक कुछ वहाँ नहीं रहता है, इसलिए हम जाते भी नहीं हैं। ये थे संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी। ये लोग जो है किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं करते हैं, अन्य जो बुराई चीज है उनसे दूर रहते हैं, ये इनका दावा है। और नया साल जो है मनाए जाते हैं बड़ी चॉइस के साथ, लेकिन ये लोग भी ये नहीं करते। साथियों, अभी जो है हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं लोग से जुड़े हुए थे, इनका जो सत्संग चला था यहाँ भी हम लोग आए हुए थे। यहाँ आकर के एक चीज हम लोग को बहुत अच्छा लगा, कोई भी कार्य होता है ये लाइनिंग से होता है और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। जहाँ तक के संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं किसी प्रकार की कोई नशा नहीं करते। इतने भीड़ में अगर हम कहीं जाते हैं तो कई सिगरेट, कई तंबाकू, कई प्रकार के जो है नशा सेवन करते दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जो है किसी प्रकार के ऐसा गतिविधि देखने को नहीं मिला। हमारे ऐसे न्यूज में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।